प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजस्थान राज्य के निर्माण के विभिन्न चरणों के विषय में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 राज्य ऐसे थे जिनके शासकों के सम्मान में तोपों की सलामी दी जाती थी। 3 छोटे राज्य ऐसे थे जिनके राजाओं को सम्मान प्राप्त नहीं था। उपरोक्त राज्यों के अलावा अजमेर मेरवाड़ा का एक छोटा सा इलाका भी था जो सीधे अंग्रेजी शासन के नियंत्रण में था। ये सभी मिलाकर एक विशाल संगठित क्षेत्र का निर्माण करते थे। अतः भारत सरकार के रियासती विभाग ने इस सभी को मिलाकर एकीकृत राजस्थान का निर्माण करने का निश्चय किया। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय का स्थापित किया गया था। वही इस मामलों को देख रहा था। वस्तुतः एकीकृत राजस्थान का निर्माण 5 अवस्थाओं में पूरा हो पाया। सर्वप्रथम मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। इसमें अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के राज्यों को सम्मिलित किया गया। दूसरे चरण में कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा के राज्यों को मिलाकर प्रथम संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। तीसरे चरण में प्रथम राजस्थान में उदयपुर राज्य को भी सम्मिलित कर लिया गया। चौथे चरण में बृहत्तर राजस्थान का निर्माण हुआ। राजस्थान के शेष राज्यों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को भी सम्मिलित कर लिया गया। 5वें चरण में मत्स्य संघ को भी एकीकृत राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। बाद में अजमेर, मेरवाड़ा और सिरोही राज्य को इसमें मिलाकर 6ठे चरण में राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो गया। मत्स्य संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के राज्यों को मिलाकर इस संघ का निर्माण किया गया था। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हो गया। विभाजन के पहले ही भारत में सांप्रदायिक दंगे फसाद और तनाव बढ़ गया था। इसका असर अलवर, भरतपुर में कुछ ज़्यादा ही रहा। अलवर में ना आबाद मेव जाति पिछले कई वर्षों से अलवर सरकार के लिए चिंता का कारण बनी हुई थी, जिस पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक था। 27 फरवरी 1948 को भारत सरकार में पूरे चारों राज्यों के राजाओं को दिल्ली में बुला भेजा संघ का प्रस्ताव रखा गया और 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का विधिवत उद्घाटन हुआ और 25 मार्च 1948 को इसको स्वीकृति दे दी गई। जिस समय मत्स्य संघ के निर्माण की वार्ता चल रही थी, उस दौरान भारत सरकार और राजस्थान के छोटे राज्यों के शासकों के मध्य उनके भविष्य के बारे में बातचीत चल रही थी। ये छोटे राज्य थे बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। इन राज्यों को मिलाकर संयुक्त संघ बनाने का प्रारंभिक प्रस्ताव कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ के राज्यों की तरफ से आया। वस्तुतः कैबिनेट मिशन की योजना के घोषणा के बाद 1946 में ही कोटा के महाराव ने पड़ोसी राज्यों की मंत्रियों की सभा बुलाकर एक संघ के निर्माण की संभावना का पता लगाने का प्रयास किया था। अतः 3 मार्च 1948 को कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़ के तीनों शासक दिल्ली में मिले। भारत सरकार से संघ बनाने का अनुरोध किया। भारत सरकार ने उदयपुर राज्य को भी संघ में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। भारत सरकार के सामने 2 विकल्प से एक उपयुक्त राज्यों तथा मध्य भारत के कुछ अन्य राज्यों को मिलाकर वृहद संघ का निर्माण करना, दूसरा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के राज्यों को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण करना। दोनों विकल्पों पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। बातचीत के दौरान राजाओं और कांग्रेसी नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से इन राज्यों को मिलाकर संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण किया जाना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। उनका एक तर्क यह भी था कि इन सभी राज्यों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को छोड़कर जहाँ भीलों की आबादी थी, राजस्थानी भाषा की प्रधानता है और यहाँ के शासक राजपूत हैं, जबकि मालवा में मालवी भाषा की प्रधानता है और वहाँ के शासकों में मराठा तत्व की प्रधानता है। अतः भारत सरकार ने उदयपुर सरकार से समूहीकरण की बातचीत शुरू की। प्रत्युत्तर में उदयपुर सरकार ने सुझाव रखा कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सभी राज्यों को उदयपुर में विलीनीकरण कर दिया जाए, लेकिन यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। 25 मार्च 1948 को उदयपुर विहीन राजस्थान के संयुक्त राज्य का निर्माण हो गया। कोटा के महाराव को नए संयुक्त राज्य का राज प्रमुख और बूंदी, डूंगरपुर के राजाओं को क्रमशः वरिष्ठ उपराज प्रमुख तथा कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। कहा गया कि उदयपुर राज्य चाहे तो बाद में सम्मिलित हो जाए। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान के विधिवत उद्घाटन के कुछ दिनों पूर्व ही भारत सरकार को सूचना मिली कि उदयपुर के महाराणा प्रस्तावित संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने को तैयार हैं। इस पर
यह उचित समझा गया। अभी योजनाओं के परिवर्तन करना और उद्घाटन का स्थगित करना उचित नहीं होगा। इसलिए संयुक्त राज्य संघ का उद्घाटन उदयपुर राज्य के बिना ही किया गया। 28 मार्च 1948 को उदयपुर राज्य के दीवान रमामूर्ति ने दिल्ली जाकर गृह मंत्रालय से बातचीत की। उनकी पहली मांग यह थी कि महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए और दूसरी यह थी उनको 20 लाख रुपया वार्षिक प्रीपर्स दिया जाए। तीसरी मांग यह थी कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। भारत सरकार ने कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ के राज्यों से महाराणाओं की मांगों के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया। अंत में तय किया गया उदयपुर को संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित कर लिया जाए। फलतः जवाहरलाल नेहरू द्वारा 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के इस द्वितीय चरण का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस प्रकार तीसरे चरण में उदयपुर भी संयुक्त राजस्थान के संघ में सम्मिलित हो गया। चौथे चरण के अंतर्गत संयुक्त राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान केवल 4 राज्य जयपुर, धौलपुर, बीकानेर, जैसलमेर शेष रह गए। जनता की भावनाएं अब भी समूचे राजस्थान को एक ही प्रांत के रूप में संगठित देखने को उत्सुक थीं। जैसलमेर के अलावा तीनों राज्य अपने आप में एक इकाई के अनुकूल थे। तीनों के शासक अपने अपने राज्यों को पृथक अस्तित्व में बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील थे। लेकिन सरदार पटेल और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इन तीनों राज्यों को सीधे केंद्रीय शासन के अंतर्गत लाने को उत्सुक था। पर स्थानीय जनता की भावना शेष राजस्थान के साथ संयुक्त होने की थी, अतः सरकार को अपना विचार बदलना पड़ा। अंत में चारों राज्यों को संयुक्त राजस्थान के साथ एकीकृत करने का निश्चय किया गया। सरदार पटेल भी यही चाहते थे। 14 जनवरी 1949 को सरदार पटेल का उदयपुर जाने का कार्यक्रम तय हुआ। इस अवसर पर वे बृहत्तर राजस्थान के निर्माण की घोषणा करने के लिए उत्सुक थे। 12 जनवरी को मेनन उदयपुर गए और 14 जनवरी को उदयपुर में एक सार्वजनिक घोषणा करते हुए सरदार पटेल ने बृहत्तर राजस्थान के निर्माण की घोषणा कर दी। परंतु बृहत्तर राजस्थान का निर्माण एक सरल काम न था। भारत सरकार को एक ओर तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के राजाओं से शर्तें तय करनी थी, दूसरी ओर मौजूदा संयुक्त राजस्थान के शासकों को भी आश्वासन देना था। इन दोनों से भी कठिन समस्या थी। जनता के वरिष्ठ नेताओं पंडित हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा और गोकुल भाई भट्ट को संतुष्ट करना पड़ना था। भारत सरकार जन नेताओं और अन्य राजाओं को प्रस्ताव रखकर सर्वसम्मति से जयपुर के महाराजा को राज प्रमुख बनाना स्वीकार किया, परंतु उदयपुर के महाराणा को यह स्वीकार न था। परंतु उनका अपाहिज होना उनके लिए समस्या था। सभी नेता मेवाड़ राजवंश का सम्मान बनाए रखने के लिए भी इच्छुक थे, अतः यह निश्चय किया गया कि उन्हें राज प्रमुख से भी अधिक सम्मानित पद महाराज प्रमुख प्रदान किया जाए। तो उदयपुर महाराणा महाराज प्रमुख और जयपुर महाराजा राज प्रमुख बने। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि किस नगर को राजधानी बनाई जाए। जयपुर और जोधपुर दोनों ही नगर इसके प्रबल दावेदार थे। दोनों राज्यों के शासक राजधानी के लिए आवश्यक भवनों तथा अन्य सुविधाओं को जुटाने में बड़ा त्याग करने को तैयार थे, परंतु भौगोलिक स्थिति तथा पेयजल के साधनों की दृष्टि से जयपुर का पलड़ा भारी रहा। अंत में जयपुर को बृहत्तर राजस्थान की राजधानी बनाना स्वीकार किया गया। प्रीपर्स तय करते समय जयपुर नरेश को 18 लाख रुपया वार्षिक, मेवाड़ को 20 लाख रुपया वार्षिक, जोधपुर नरेश को 17.5 लाख रुपया वार्षिक और बीकानेर नरेश को 17 लाख रुपया वार्षिक तय किया गया। अंत में यह तय किया गया कि 30 मार्च 1949 को बृहत्तर राजस्थान का विधिवत उद्घाटन सरदार पटेल के हाथों किया जाए। तदनुसार उसी दिन सरदार पटेल ने इस औपचारिकता को पूरा किया और 7 अप्रैल 1949 को रामनवमी के दिन पंडित हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल ने शासन भार संभाल लिया और शीघ्र ही 1 मई 1949 को मत्स्य संघ को भी राजस्थान में विलीन कर दिया गया। अब केवल एक राज्य सिरोही का प्रश्न बाकी रह गया। नवंबर 1947 के अंत में सरदार पटेल को यह सुझाव दिया गया कि राजपूताना एजेंसी के कुछ राज्यों को वेस्टर्न इंडिया और गुजरात स्टेट्स एजेंसी को सौंप दिया जाए, क्योंकि उन राज्यों की अधिकांश जनता गुजराती भाषी है। इस प्रकार के राज्य थे सिरोही, पालनपुर, दांता, ईडर, विजयनगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झाबुआ। परंतु भारत सरकार ने केवल पालनपुर, दांता, ईडर, विजयनगर के राज्यों को वेस्टर्न इंडिया और गुजरात स्टेट्स एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया। झाबुआ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर 3 राज्य मेवाड़ राज्य के अधीन थे, अतः इन्हें उसी के अधीन रखा गया। 19 मार्च 1948 को गुजरात के राजाओं ने अपने राज्यों को मुंबई प्रांत में मिलाने का फैसला कर लिया। इस समय भारत सरकार को सिरोही राज्य को मुंबई से पृथक रखने का
निर्णय लेना पड़ा। 8 नवंबर 1948 को भारत सरकार ने सिरोही की अभिभाविका रानी के साथ समझौता संपन्न कर लिया। सिरोही के भविष्य को लेकर जनता में परस्पर विरोध की भावनाएं पनपने लग गई। गुजराती लोगों ने मांग की कि संपूर्ण सिरोही राज्य को बम्बई प्रांत के साथ विलीनीकरण कर दिया जाए, जबकि राजस्थान वाले राजस्थान के पक्ष में बात कर रहे थे। अंत में तय किया गया कि सिरोही की देलवाड़ा तहसील और माउंट आबू का क्षेत्र बम्बई के साथ और सिरोही का शेष भाग राजस्थान के साथ मिला दिया जाए, परंतु इस निर्णय से राजस्थान की जनता को संतोष नहीं हुआ। अंत में यह सारा क्षेत्र बम्बई प्रांत से लेकर राजस्थान में मिलाया गया। अब केवल अजमेर मेरवाड़ा का केंद्र शासित क्षेत्र ही शेष रह गया, परंतु राजस्थान के साथ उसके विलीनीकरण में अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा और 1 नवंबर 1956 को यह क्षेत्र भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार 6 चरणों में देशी रियासतों के रूप में राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के साथ ही आपका BA अंतिम वर्ष इतिहास का पाठ्यक्रम भी संपूर्ण होता है। धन्यवाद।